राजनीतिक दलों को आय पर 100% की विशेष टैक्स की छूट। आखिर क्यों चुनावी चंदों को लेकर नहीं कोई पारदर्शिता? नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सन्स इंडिपेंडेंस की स्पेशल रिपोर्ट में। भारत में चुनाव त्योहारों की तरह होते हैं। देश के किसी न किसी कोने में आए दिन चुनाव होते रहते हैं। यही कारण है कि देश में आज 2000 से ज्यादा राजनीतिक दल खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि जब इतने पैमाने पर राजनीतिक दल होंगे तो चुनाव में खर्च भी उसी हिसाब से होगा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कुछ ऐसी सहूलियतें प्रदान की हुई हैं जिनके बारे में देश का आम आदमी ही नहीं, कंपनियां, संस्थाएं भी अपने बारे में सोच नहीं सकती। दरअसल राजनीतिक दलों को आय पर 100% की विशेष टैक्स की छूट मिली हुई है। चुनावी चंदे को लेकर भी कोई पारदर्शिता नहीं है। केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई ताकि चुनावी चंदे को लेकर कुछ स्पष्टता आए, लेकिन इस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। शायद यही कारण है कि राजनीतिक दलों पर काले धन को सफेद करने के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा या डोनेशन 3 तरह से मिलती है। एक तो कोई भी व्यक्ति सीधा राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। तीसरा, इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। देश में राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम की धारा 13A में टैक्स की छूट मिली हुई है। इन्हें हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, चंदा और अन्य स्रोत से आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ तक कि ये ही राजनीतिक दल हजारों करोड़ों रुपए की आय को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं, पर इनकम टैक्स नहीं देते। हालांकि टैक्स को लेकर छूट तभी मिलती है जब राजनीतिक दल चुनावी चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यदि राजनीतिक पार्टियां आयकर विभाग या इलेक्शन कमीशन के नियमों की अनुपालना नहीं करती तो भी आयकर विभाग का अधिकारी उस पर कर नहीं लगा सकता, क्योंकि धारा 13A में विशेष छूट प्राप्त है। चुनावी चंदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ चुनावी बॉन्ड को पेश किया था और 29 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया। नए प्रावधानों के तहत चुनावी बॉन्ड किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन सरकार ने चुनावी बॉन्ड लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये बॉन्ड एक तरह से रसीद है। आपको इस पर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, बल्कि आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदेंगे और इसका पैसा संबंधित पार्टी को मिल जाएगा। राजनीतिक दलों को सीधा चंदा देने की जगह बॉन्ड के जरिए भी पैसा जमा कराया जा सकता है। इसकी एवज में इनकम टैक्स की धारा 80 GGC और 80 GGB के तहत छूट मिलती है। उस समय सरकार ने दावा किया था कि ऐसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, और ऐसा नहीं हुआ। हुआ वही ढाक के 3 पात। वही पार्टियां, वही चंदा, काला का सफेद और सफेद का काला। अधिक जानकारी के लिए देखें पार्ट 2।